उत्तरी विधानसभा की बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सपा सांसद डिंपल यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया, जिससे विवाद गहरा गया। सपा नेता नितिन कोहली ने पोस्ट हटाने और माफी की मांग की, लेकिन विधायक ने इनकार कर दिया। इसके बाद सैकड़ों सपाई एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तरी विधानसभा के भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे जिले में सियासी हलचल मचा दी है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर आवाज घेराव के लिए निकल पड़े। इस पर पुलिस प्रशासन ने सपा नेता नितिन कोहली के कमलानगर स्थित आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। देखिए, आज कुछ दिन पूर्व पुरुषोत्तम खंडेलवाल जो विधायक हैं यहाँ के, उनके जो विकास की पोल थी वो हमने खोलने का काम किया था और उस पोल खोलने का मामला ये रहा कि वो बौखला कर उन्होंने एक ऐसी पोस्ट डाली जिसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की वजह दिखती है। जिस तरीके से उन्होंने डिंपल यादव जी के लिए कहा कि डिंपल यादव जी राम मंदिर पर बुलडोजर कब चलवाने की बात करी, तो ऐसा तो उन्होंने कहीं कहा ही नहीं। और ये मनगढ़ंत कहानियां गाड़ के ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, क्योंकि विकास तो इन्होंने किया नहीं है, विकास की बात करेंगे नहीं। अब ये जब विकास की बात जब आई तो विकास दिखा नहीं पा रहे, तो उस पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम ला दिया, मंदिर मस्जिद ले आए। भाजपा के पास केवल और केवल एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम। आज हम लोग विधायक जी को हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग आपके घर का घेराव करेंगे और मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे। कुछ ही क्षणों में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और विधायक के घर का घेराव करेंगे और अगर वो माफ़ी तब भी नहीं मांगते हैं तो उन पर मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे। सपा नेता नितिन कोहली ने बताया कि पार्टी की वरिष्ठ नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि भाजपा सरकार बुलडोजर चलाने में माहिर है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी की है, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। इस बयान को भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह पेश किया कि मानो डिंपल यादव ने राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कही हो। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि उनके ससुर ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी। देखिए, ये माननीय विधायक जी ने जो हमारी सांसद मैनपुरी सांसद जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, माननीय सांसद जी ऐसी सीधी स्वभाव की सांसद हैं, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने तोड़ मरोड़ करके उनको राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कही है, ये बहुत गलत की है, ये निंदनीय है। ये इन विधायक जी को अपनी बात को वापस लेना चाहिए। और ये लोग ये तानाशाह लोग हैं, ये हमेशा एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं, किसी को अच्छा देखना नहीं चाहते। सपा जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि सपा ने इस पोस्ट को भ्रामक और आपत्तिजनक बताते हुए विधायक से 24 घंटे के भीतर पोस्ट डिलीट करने और सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी दी थी। जब विधायक ने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो सपा कार्यकर्ता गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। देखिए, ममता की मूरत, देश की नेता, प्रदेश की नेता, हम सब की नेता आदरणीय डिंपल यादव जी के बारे में वो गलत बात कह ही नहीं सकती। पूजा पाठ के मामले में उनसे ज़्यादा बड़ा कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने जो बात कही है, मैं उन्हें भली बात जानता हूँ, उनसे कहीं ना कहीं भूल हुई है, शायद उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा। जब वो पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर वो अपनी इस जो बात है उसमें सुधार करेंगे। सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन उनके विधायक ने एक वरिष्ठ महिला सांसद के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की है। जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे, हमारा विरोध जारी रहेगा। देखिए, मेरा मानना है कि किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई अनगढ़ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक हमको कोई पूरी जानकारी ना हो। आप जंतर मंतर पूरे देश ने देखा, देश नहीं बल्कि विदेशों ने भी देखा कि किस तरह छात्र और छात्राओं पर लाठियां भाजी गई, किस तरह उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, किस तरह लाठियां बजाई गई और एक कन्या की तो उसमें डेथ भी हो चुकी है। और उनका दर्द अगर कोई सुनने आया तो वो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। उनके दर्द की उनकी आवाज़ लगाने आए, उनकी आवाज़ लगाने पर उनको अरेस्ट किया गया। ये गलत बातें हैं सारी। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। डिंपल यादव जी जिस तरह उन बच्चों को अपनी माँ की तरह, एक बच्चे की तरह उनको देखभाल कर रही हैं, लगातार संपर्क में उन लोगों की, किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनकी बात रखें, उनकी आवाज़ उठाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे।
सपा के प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है, इसलिए भ्रम फैला रही है। भाजपा ने जानबूझकर डिंपल यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वरिष्ठ नेता ममता टप्लू ने कहा कि भाजपा सरकार ने जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया। यही मानसिकता है। जब बच्चों पर लाठी चल सकती है तो महिला नेता के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब और हम सब जानते हैं, पिछले 15-20 दिन से जंतर मंतर पर छात्रों के लेकर सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको जबरन इस तानाशाही सरकार ने उठाने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं इसी की घोर निंदा करती हूँ। और दूसरी तरफ हमारी सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी, जो इतनी सभ्य महिला हैं, जिन्होंने वहाँ पर बैठे छात्रों पर लाठीचार्ज होने के बाद जिस तरीके से उनकी मदद की, उनको अपनापन दिखाया, वो एक माँ ही कर सकती है। तो मैं तो ऐसी महिला की तारीफों के पुल बांधूंगी। सपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की कोशिश की और बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। सपा नेताओं ने एडिशनल डीसीपी को कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और 1 सप्ताह के भीतर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने माननीय श्री सांसद डिंपल यादव जी का वीडियो एडिट करके जिस प्रकार से दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर तत्काल वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आज उनके आवास का घेराव किया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई समाजवादी पार्टी, क्योंकि महिलाओं के समाज जो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से हमारी सांसद डिंपल जी का वीडियो एडिट करके उसको उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने साफ कहा कि अगर विधायक ने माफी नहीं मांगी और पोस्ट नहीं हटाई तो पहले आवास घेराव किया जाएगा, उसके बाद भी अगर वह नहीं माने तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया, लेकिन चेतावनी दी गई है कि अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से आंदोलन तेज किया जाएगा। बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने अपनी एक सोशल मीडिया पर एक डिंपल यादव के खिलाफ एक पोस्ट जारी की थी, जिसके बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में तनाव बढ़ गया है और यहाँ पर आज लोग एकत्रित हुए हैं। 3 दिन पहले ये पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद 2 दिन का एक चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने माफ़ी और इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया, उसके बाद भारी संख्या में एकत्रित होकर उनके घर का घेराव करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ पर जुटे हुए हैं। जी, अपना नाम बताया, क्यों आज यहाँ पर भीड़ लगी हुई है? विजय यादव महानगर अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा। इन्होंने नारी सम्मान में बहुत बड़ी ठेस बताई है। डिंपल भाभी जो मैनपुरी सांसद है, भाजपा हमेशा नारी विरोधी सरकार रही है। हमेशा इन्होंने देखा है कि अभी हाल में ही एक नारी जो बिल आया था महिला विरोधी, उसको पूरे तरीके से विपक्ष में डालने की आदत है। हमेशा अभी राम रहीम की रिहाई, BHU में जो महिला के साथ गलत कार्य हुआ उसमें भी भाजपा के नेता मिले थे, लेकिन हमेशा नारी के प्रति इतना भ्रम फैला रहे हैं, हर चीज़ का भ्रम फैला रहे हैं। चंदा चोरी में जे माफ़ी नहीं मांगते या ट्वीट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? हम इनसे माफ़ी मंगवा के रहेंगे किसी प्रकार से, चाहे हमें कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक। जैसा कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्होंने बताया कि जब तक विधायक इस पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे और जब तक कि वे माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये इस प्रकार का प्रदर्शन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई पुलिस यहाँ पे एकत्रित हो गई है, पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है और भारी संख्या पर यहाँ पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक इस प्रकार का प्रदर्शन चलता रहेगा। मेरे साथी अतुल के साथ मैं लाखन सिंह, सी न्यूज़ आगरा।